जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है और मैं फरीदाबाद से हूँ और गुरु जी से जुड़े हुए हमें ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। 2022 से हम जुड़े हैं गुरु जी से। वैसे तो गुरु जी से कब से हमारा जन्मों का नाता है ये तो गुरु जी ही जाने संगत जी, क्योंकि भगवान शिव को तो मैं बचपन से ही मानती हूँ और उनकी पूजा करती हूँ। और भगवान शिव में तो मुझे बहुत ही बिलीव है। और गुरु जी से जुड़े हुए संगत जी, गुरु जी से जो हमारी जर्नी है वो स्टार्ट हुई है संगत जी, वो हुई है 2022 से हुई है। और मैं क्लिनिक में काम करती हूँ और उस क्लिनिक में काफ़ी मैं क्लाइंट डीलिंग में रहती हूँ। तो मेरे 2-3 क्लाइंट हैं जो गुरुजी से गुरुजी की संगत है। तो उनमें से एक मैम है, ऋतु कालरा मैम। तो वो गुरुजी से काफ़ी टाइम से जुड़े हुई हैं। और एक बार मैंने बातों बातों में उसे बताया कि ऐसे ऐसे मुझे थोड़ी प्रॉब्लम है बच्चे से रिलेटेड, मेरे काफ़ी सारे मिसकैरेजेस हो गए हैं। तो उन्होंने तब मुझे कहा कि अच्छा, तू मेरे कहने से बड़े मंदिर जा और गुरुजी से अरदास कर। गुरुजी जो मेहरोली में है गुरुजी का बड़ा मंदिर, वहाँ जा और उनसे अरदास कर और वहाँ पर लंगर प्रसाद रख और तुझे गुरुजी से ज़रूर फ़ायदा होगा। और वो 3-4 बार ये बात बोल चुकी थी संगत जी। तो मैंने कहा कि हाँ चलो देखती हूँ। फिर मैंने दूसरे क्लाइंट और थी संगत जी, अलीना। तो उन्होंने मुझे गुरुजी के लिए बोला कि यहाँ पे जो भी जाता है बड़े मंदिर उसकी अरदास ज़रूर पूरी होती है, तो तुम भी होकर के आओ तो गुरुजी तेरी ज़रूर सुनेंगे। तो मैंने उनसे कहा कि मैं यहाँ से इतनी दूर कैसे जाऊँ। तो यही सोच के संगत जी मैं चुप हो जाती थी। उसने कहा अच्छा चल, मैं तुझे गुरुजी का लॉकेट देती हूँ और इसको अपने गले में डाल ले और इससे भी तुझे काफ़ी फ़ायदा होगा। तो उसने मुझे गुरुजी का लॉकेट स्वरूप दे दिया। तो लॉकेट स्वरूप मैंने ले लिया संगत जी गुरुजी का और उसको अपने पर्स में रख लिया और उसको मैंने पहना नहीं। तो जब भी मुझे गुरुजी के दर्शन करने होते तो संगत जी मैं उसको पर्स में से निकाल करके देख लेती, बट वो मैंने स्वरूप पहना नहीं था। उस टाइम पे गुरुजी ने मतलब मैं उतना बिलीव नहीं कर रही थी। और संगत जी मतलब कौन गुरुजी हैं या नहीं हैं या उनका मंदिर क्या है। और उसके बाद धीरे धीरे संगत जी FB पर गुरुजी के मैसेजेस फ्लैश होने शुरू हो गए कि तू बड़े मंदिर आ। और ये सब मैसेजेस आने लग गए। और उसके बाद मैंने YouTube पे भी 1-2 सत्संग गुरुजी के सुने और गुरुजी की महिमा का गुणगान, मतलब कैसे चमत्कार करते हैं, कैसे वो भला करते हैं। तो उसके बाद मेरा गुरुजी में जैसे जैसे मैंने सत्संग सुनने शुरू करे तो मेरा गुरुजी में विश्वास और बढ़ने लग गया।
और ओम नमः शिवाय का तो मंत्र जाप मैं पहले से ही करती थी, क्योंकि मैंने पहले ही गुरु मंत्र ले रखा था। तो गुरु मंत्र भी मतलब मुझे इजी लगा, और मैं मंत्र का जाप करने लगी संगत जी। और एक बार क्या हुआ, 2020 में तो कोरोना की जब दूसरी लहर आई, तब सभी लोगों को काफ़ी जैसे सीवियर सिम्टम्स आए थे। तो मैं ऑफिस बराबर जा रही थी, तो एक दिन नवरात्रों का टाइम था, नवरात्रे स्टार्ट हुए थे, तो फीवर आया और मतलब बहुत ही ज़्यादा तेज फीवर आया, और मैं लेट गई और मुझसे कोई काम नहीं हो रहा था, और मुझे लगा कि यार मुझे शायद कोरोना हो गया है। तो मैंने टैबलेट लिया और मैं लेट गई। टैबलेट लेने के बाद मैं शाम को उठी और मैंने पूजा की, जोत जलाई। तो उस टाइम मेरे सर पे इतना तेज़ दर्द हुआ, और कैसे मेरे सर की नसें फट जाएगी। उस टाइम पे गुरुजी ने मेरा मतलब मैं सत्संग सुनती थी, तो मैं थोड़ा थोड़ा बिलीव मेरा बढ़ रहा था, पूरा बिलीव तो नहीं था। और तब मैंने गुरुजी से कहा था कि गुरुजी, अगर आप हो तो आप प्लीज़ मेरे इस दर्द को जो ये नस फटने वाली है, इसको बिल्कुल शांत कर दो, और कुछ ऐसा ना हो कि अगर नस फट भी गई तो मुझे यहाँ पे कौन ही देखेगा ना। यहाँ पे मतलब मेरे हस्बैंड हैं, मैं इस टाइम में यहाँ पे अकेले ही रहती हूँ। थोड़ी देर में वो चीज़ ठीक हो गई। तो संगत जी, मुझे लगा कि गुरुजी में काफ़ी पावर है। तो उस टाइम मुझे गुरुजी का बड़ा चमत्कार लगा ये। और फिर उसके बाद फिर गुरुजी के बड़े मंदिर तो हम नहीं जा पाए, लेकिन गुरुजी के सत्संग सुनने लगी। और फिर जुलाई 2022 में हम फरीदाबाद से मुरादाबाद से संगत जी फरीदाबाद से मुरादाबाद शिफ्ट हो गए। मैंने जॉब छोड़ दी। उसके 2 महीने बाद से ही हम फिर भी हर महीने 2-3 दिन के लिए ऑफिस जाने लगे। मैं कुछ क्लाइंट्स को हैंडल कर रही थी, और उससे मेरी सेल हो जाती, और उससे मुझे कुछ पैसे मिल जाते थे। और फिर वो क्लाइंट आई, उसने मुझे बोला कि मैम आप मेरे कहने से वहाँ जाओ। तो फिर एक दिन क्या हुआ, अक्टूबर 2022 में हमने प्लान बना लिया कि हम गुरुजी के बड़े मंदिर जाएंगे। मेरे हस्बैंड वैसे भी गुरुजी में विश्वास करते नहीं हैं, पर फिर भी मैंने उन्हें बड़ी मुश्किल से कन्विंस किया, और हम बड़े मंदिर के लिए निकल गए। जब हम बड़े मंदिर पहुँचे तो हमें बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स लगी संकेत जी, और वहाँ पे बहुत अच्छा लगा गुरुजी का बड़ा शिवलिंग देख करके, और गुरुजी की समाधि और भगवान शिव का वो फाउंटेन वाला सीन देख के, मतलब हमें इतनी पॉजिटिव वाइब आई संगत जी, इतना अच्छा एटमॉस्फेयर थे वहाँ पे कि हम कह नहीं सकते। मतलब हमें लग रहा था कि हम काफ़ी टाइम तक हमें रुकना चाहिए। गुरबानी चल रही थी, और फिर हमें गुरुजी के हमने दर्शन किए बड़े मंदिर जाके, और फिर हमने लंगर प्रसाद खाया, जल प्रसाद, चाय प्रसाद पिया पहले, और उसके बाद हम लंगर हॉल में चले गए, लंगर खाया, जल प्रसाद, मतलब हमने बहुत अच्छा लगा, बहुत पॉजिटिव वाइब लगी हमें, मुझे और मेरे हस्बैंड को। और तब से गुरुजी में बिलीव वो थोड़ा बढ़ गया। फिर उसके बाद धीरे धीरे गुरुजी के सत्संग में सुनती रही, और गुरुजी का स्वरूप मेरे पास नहीं था, तो मैं जा रही थी कि गुरुजी का स्वरूप मुझे कैसे भी मिल जाए। तो मैंने उनको कहा कि आप मुझे प्लीज़ गुरुजी का स्वरूप ला दो। तो उन्होंने कहा कि चलो मैं तुम्हें गुरुजी का स्वरूप और गुरुजी के चरण ला के देते हैं। तो हम हर महीने फरीदाबाद आते हैं, और जॉब के लिए मैं 2-3 दिन ऑफिस का काम करने के लिए। फिर मैंने उनको कॉल किया तो उनकी तबीयत ऐसे ख़राब हो गई, तो उन्होंने कह लेंगे इस बार तो मैं नहीं दे पाऊँगी गुरुजी का स्वरूप, क्योंकि मुझे फीवर हो रहा है, और मेरे पास अभी गुरुजी का स्वरूप है लेकिन उनके चरण नहीं हैं। तो नेक्स्ट टाइम तुम आओगे तो तुम्हें मैं दोनों चीज़ें दे दूँगी। तो फिर इसके बाद क्या हुआ कि मैं बड़ी वही सोच के गई थी कि गुरुजी का स्वरूप इस बार आएगा, मिलेगा तो अलग सा ही चमत्कार कुछ होगा, क्योंकि गुरुजी के आने से तो घर में शांति हो जाती थी।
ये बात मैंने काफ़ी सत्संग में सुनी हुई थी। तो संगत जी ये बात सुनी थी और इसके बाद क्या हुआ, गुरुजी फिर नेक्स्ट मंथ जब हम गए तो फिर मैंने उसको कॉल किया तो उसने मेरा फ़ोन पिक नहीं किया और फिर मैं नेगेटिव हो गई और गुरुजी का स्वरूप आना ही नहीं है, शायद इसीलिए गुरुजी की कृपा नहीं हुई है। तो मैंने संगत जी दूसरे दिन उसका खुद ही कॉल आया और मैंने उस गुरुजी का स्वरूप और गुरुजी का चरण लेकर के आ गई। और मैं बहुत खुश हुई संगत जी कि गुरुजी मेरे घर जाएंगे, आएंगे। वो बहुत बड़े अच्छे से फ्रेम करके मुरादाबाद में उनको लेकर आ गई। अब मुझे ये डर कि मेरे हस्बैंड और मेरे इन लॉज तो गुरुजी में बिलीव करते नहीं है, तो मैं गुरुजी का स्वरूप कैसे लगाऊं। तो फिर उसके बाद मैंने क्या किया, गुरुजी के स्वरूप को तो खोला नहीं, लेकिन मैंने गुरुजी के चरण भगवान जी के यहाँ लगा दिया। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे ये क्या है, मैंने तुझे मना किया था कि ऐसे क्या करना है। तो फिर मैंने उनको चुप करवा दिया और गुरुजी का स्वरूप के वहाँ पे गुरु मंत्र का जाप करने लगे। और जब से गुरुजी का स्वरूप हमने मेरे घर में लगाया है तो हमारे घर में काफ़ी शांति हो गई है और माहौल भी काफ़ी अच्छा हो गया है। मेरे हस्बैंड और मेरे में जो थोड़ी बहुत बहसबाजी होती थी वो भी काफ़ी शांत हो गई। ये गुरुजी की ही कृपा थी संगत जी। ये गुरुजी मतलब हम पे हमेशा ऐसे अपने बनाए रखना आशीर्वाद, ऐसे ही हमारी लाइफ चलती रहे। अभी गुरुजी की बड़ी कृपा होगी तो मैं एक बड़ा सत्संग करना चाहती हूँ। गुरुजी की कृपा का ही एक गुरुजी की तो हमारा जो ये काम हो जाएगा। तो मैं गुरुजी का एक बड़ा सा सत्संग करूँगी संगत जी, और ये मेरा पहला सत्संग है। और संगत जी अगर मुझसे सत्संग को करते हुए कोई गलती हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मंत्र जाप से मैं अपने सत्संग को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा। जय गुरु जी। तो संगत जी ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरु जी के चरणों में। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु मंत्र से मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करूँगी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। मुझसे जो सत्संग पढ़ने में, बोलने में मुझसे कुछ गलती हो जाए गुरुपा, तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर देना। सारी संगत जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और 6-7 दिन से जब से मैं अपने ऑफिस से आई हूँ मैं बहुत परेशान हूँ, और यही सोच करके कि एक जिन लोगों के जैसे स्किन ट्रीटमेंट करती हूँ, मैं एक लेज़र क्लिनिक में काम करती हूँ, स्किन ट्रीटमेंट करते हैं संगत जी। उन पेशेंट में जब मैं अपने ऑफिस से आ रही थी तो ये बोल दिया कि मेरा जो हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है। अब सारे ट्रीटमेंट तो संगत जी मैं ही करती हूँ और मैंने कोई ज़्यादा प्रिकॉशंस भी नहीं लिया, और बहुत सारे क्लाइंट्स का ट्रीटमेंट भी किया है और हमें पता ही नहीं चला संगत जी कि उस क्लाइंट को हेपेटाइटिस बी है, बी पॉजिटिव है। तो संगत जी मतलब क्लाइंट को मैं डर गई, मैं क्लाइंट को मेरी वजह से प्रॉब्लम ना हो जाए। और जब से मैं अपने घर पे आई हूँ, मैं मुरादाबाद रहती हूँ और मैं जॉब फरीदाबाद में करती हूँ, तो मैं बहुत परेशान थी कि मेरी वजह से किसी क्लाइंट को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। बस मैंने ग्लव्स यूज़ किए और मास्क यूज़ किए संगत जी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
और 7 दिन के बाद मुझे पता चला कि उस पेशेंट को जो उसको पॉजिटिव था, जो उसका ट्रीटमेंट मैंने सबसे लास्ट में किया। और मैं बहुत परेशान थी संगीत जी, और मैं बहुत डिप्रेस हो रही थी कि गुरुजी महाराज प्लीज़ मेरी वजह से किसी को कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, किसी के मतलब किसी के से ब्लड में इन्फेक्शन ऐसा ना हो जाए, तो मैं अपने आप को फिर कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगी। मैं रोज़ अमृत वेला में गुरुजी से यही अरदास करती थी, हर रोज़ दिन में भी मैं हर रोज़ बार बार यही अरदास करती थी संगत जी कि गुरुपा मेरी वजह से किसी को कोई प्रॉब्लम ना आए, और किसी को कोई प्रॉब्लम ना आए, सब कुछ सही से रहे। और बार बार मैं यही गुरुजी से अरदास कर रही थी संगत जी। और मंडे आज के दिन मैंने सब ये अपना शुक्राना सत्संग जब से किया है, तो पॉजिटिव जो क्लाइंट था तो ट्रीटमेंट कर दिया। तो मुझे बाद में पता चला सारे क्लाइंट्स के ट्रीटमेंट करने के बाद वो हेपेटाइटिस जो भी पॉजिटिव क्लाइंट का ट्रीटमेंट किया, तो मेरी मन को थोड़ी शांति हुई। और मैंने गुरुजी का शुक्राना किया कि गुरुजी महाराज किसी भी क्लाइंट को कोई प्रॉब्लम ना हो। और मैंने सबसे एंड में उसका ट्रीटमेंट किया है, सारे क्लाइंट्स को फ्री करने के बाद उसका ट्रीटमेंट किया है। इसके लिए शुक्राना गुरुपा, मुझे ये याद दिलाने के लिए शुक्राना। उस क्लाइंट की कॉल आ गई कि मैम आपने ये मेरा बाद में ट्रीटमेंट किया। तो संगत जी जब मुझे ये बात पता चली तो मैंने गुरुजी का शुक्राना सत्संग करवाया और गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। हे गुरुपा, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, जो ये हेपेटाइटिक बी पॉजिटिव है वो भी ठीक हो जाए गुरुपा। मेरे हाथों से कभी कोई गलत काम ना हो गुरुपा। बस आप इतनी कृपा मुझ पर हमेशा बनाए रखना, क्लाइंट्स पे भी अपनी कृपा बनाए रखना, अब सारी संगत पे अपनी कृपा बनाए रखना गुरुपा। आप तो महाशिव हैं, आप तो कुछ भी कर सकते हैं। आपके चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमन है। अब ये शुक्राना सत्संग गुरुपा के मतलब बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुपा कि मैंने सबसे एंड में उस क्लाइंट का ट्रीटमेंट किया था, उन लोगों को इन्फेक्शन नहीं हुआ। गुरुपा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि शत शत नमन है मेरे गुरुपा, मेरे महाशिव। मंडे के दिन सारा ये मतलब बताने के लिए महाशिव गुरुजी के चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मुझसे कोई गलती हुई है वो बोलने में तो मुझे माफ़ कीजिएगा गुरुपा। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम दूंगी गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी संगत जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसे ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। जय गुरुजी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सबसे पहले मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी आज 21 तारीख है। आज मुझे किसी काम के लिए दूर जाना था। संगत जी 1 घंटे का रास्ता था, पर मेरा बेटा
स्कूटी चला लेता है पर कभी ज़्यादा दूर लेकर नहीं गया था संगत जी। मैंने अपने बेटे को कहा चल तो सही, धीरे धीरे चलना स्कूटी लेकर के। और स्कूटी है भी बहुत पुरानी, ऐसा मुझे लग रहा था कहीं रास्ते में ख़राब ना हो जाए ऐसा कुछ। फिर संगत जी जैसे ही हम रास्ते में जा रहे थे, हमें बहुत सारी बटरफ्लाइज दिखी और मेरे बेटे को ब्लेस करती गई। संगत जी 7 नंबर की ब्लेसिंग्स बहुत मिलती गई मुझे, लेकिन यह यकीन था कि गुरुपा हमारे साथ है संगत जी। जैसे ही हम उस जगह पहुँचे, भले अचानक स्कूटी संगत जी पहुँचने वाले थे, तो अचानक से स्कूटी बंद हो गई संगत जी। एंड मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया, गुरुजी कुछ करो नहीं तो ससुराल वाले बहुत बोलेंगे संगत जी। स्कूटी को फिर स्टार्ट किया और स्कूटी चलने लगी। तभी मैंने गुरुजी का शुक्राना किया संगत जी कि पता नहीं संगत जी उसी टाइम हम स्कूटी चेक करने दुकान पर चले गए। मैंने जब तक ठंडा पानी लेने लगी संगत जी, मेरे बेटे को दुकान वाला स्कूटी ठीक करने के लिए ज़्यादा पैसे मांगने लगा। एंड तभी मैंने अपने बेटे को बोला जैसे कैसे करके घर तक पहुंच जाएंगे तो चल। तभी संगत जी हम वहाँ से निकल गए। मेरा बेटा धीरे धीरे स्कूटी चलाने लगा। संगत जी पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, स्कूटी अपने आप ठीक हो गई। जो प्रॉब्लम थी पता नहीं संगत जी, जो स्कूटी खोली थी उसने, पर मैंने कहा कि बंद कर दो, हम घर जाकर ठीक करा लेंगे। संगत जी हमारे गुरुजी कब कहाँ हमारी हेल्प कर देना हमें कोई पता नहीं होता है। बिना तेल के संगत जी इतनी तेज़ चली, क्या ही बताऊँ संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कभी हमारी स्कूटी न्यूट्रल चलती ही नहीं है संगत जी। और पर संगत जी आपने अपने आप सब सेट होता गया। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना गुरुजी। जितना जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है संगत जी। मैं अपने गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुजी को कोटि कोटि नमन। गुरुपा अपने बेटे पे मेहर बनाकर रखना। मेरे गुरुजी जैसे कि हम स्कूटी लेकर आ रहे थे, मुझे रात को जब भी मैसेज फ्लैश हो रहे थे कि बेटा तुझे वाइट चोले में दर्शन दूंगा, और संगत जी मुझे बतख दिखी। मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैंने कहा गुरुजी संगत जी मेरे बेटे की स्कूटी चलते टाइम बटरफ्लाई तड़पती दिखी। मेरा बेटा बोला मम्मा बटरफ्लाई, मैंने कहा तेरी स्कूटी के नीचे आई। बोलता नहीं मम्मी पहले से ही पड़ी थी वहाँ पे, तड़प रही थी। मैंने कहा आज पता नहीं कितना बड़ा कष्ट होगा जो गुरुजी हमारा हर पल ख्याल रखते गए हैं। पता नहीं क्या होना था आज हमारे साथ, गुरुजी ने अपने ऊपर कष्ट ले लिया है। संगत जी हम घर तक ठीक ठाक पहुंच गए थे। अगर लिखने में कोई भूल चूक हो जाए सत्संग को तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ संगत जी। मैंने गुरुजी के आगे अरदास लगाई है, वो जब पूरी होगी, अगर पूरी होगी तो बहुत जल्दी वो भी शेयर करूँगी संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मुझे एक मैसेज फ्लैश हो रहा है। गुरुजी बोल रहे हैं कि आज की तारीख लिख ले, 3 महीने के अंदर तेरे पास सब कुछ होगा तो जो सपने में सोचती है। संगत जी मुझे अपने गुरुपा पर पूरा भरोसा है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी हमें कुछ भी नहीं पता है कि हमारे गुरुजी किस तरह हमारी परीक्षा लेते हैं। हमें कोई पता नहीं है कैसे हमारे कष्ट काटने हैं। संगत जी वो गुरुपा को ही पता है। मुझे बहुत दिनों से मैसेज फ्लैश हो रहे थे कि बेटा तुझे एक सेवा मिलेगी, करना ज़रूर, उसमें तेरा कल्याण होगा संगत जी। और बोला कि तुझे 2 गुड न्यूज़ भी मिलेंगे। संगत जी 25 अगस्त को दोपहर मैं बैठी थी और तो मेरी बड़ी सिस्टर का कॉल आया और बोलने लगी आज मेरी पोती का जन्मदिन है,
और तुम आओ, तेरी तैयारी करो, आओ और तैयारी करो, छोटा सा सत्संग करना है। तभी मुझे ऐसा लगा कि मेरे गुरुजी का मैसेज आ रहा था बार बार कि तुझे एक सेवा करनी है। मैं संगत जी तैयार हुई और आ गई। संगत जी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जो भी करवाना होता है हमारे गुरुजी ये करवाते हैं संगत जी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये नेक्स्ट सत्संग है संगत जी आंटी जी का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सत्संग शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। मुझे गुरु जी हमेशा यही मैसेज फ्लैश करते हैं कि तेरा काम पक्का होएगा, तू सब्र कर ले। अगर इत्थे तक लेके आया हाँ तो आगे भी लेके जाऊँगा, तू घबराया ना कर। संगत जी गुरुजी जब भी बोलते हैं तेरे घर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है तो टेंशन नहीं ले, मैं तेरा हाथ पकड़ा हुआ है तो टेंशन नहीं ले। मैं हर वेले तेनों ब्लेस करदा हाँ, तेरे घर में मैंने अपना पहरा लगा दिया है, तेरा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है, तो टेंशन छाड़ दे। संगत जी हमारे घर के आसपास बहुत सारी बटरफ्लाइज होते हैं, बहुत सारे ब्लैक पक्षी होते हैं। संगत जी गुरुजी हमारी इतनी रक्षा करते हैं कि हम फिर भी थोड़ी भी प्रॉब्लम हो जाए तो घबरा जाते हैं। संगत जी हम इंसान हैं, हम हमेशा घबरा जाते हैं, पर हमें घबराना नहीं चाहिए क्योंकि हमें सिर्फ सिमरन और मंत्र जाप करना चाहिए। संगत जी गुरुजी हमें कभी दुखी नहीं देख सकते हैं। संगत जी मुझे गुरुजी का एक और मैसेज फ्लैश हो रहा था, बेटा तेरे घर 2 फूल आ रहे हैं और लक्ष्मी माता आ रही है और मैं भी उसके साथ आ रहा हूँ। तेरा मैनू पहचान नहीं, तेरा सारा कष्ट और एक एक बीमारी लेकर जाऊँगा, मैनू पहचान नहीं। संगत जी तभी हमारे घर शाम को मेरी ननंद की बेटी और बेटा आए। मैं समझ गई संगत जी कि मेरी तबीयत अपने बेटे से तभी मैंने अपने बेटे से पहले ही मिठाई मंगवाई और उन दोनों को मिठाई दी। मैंने मन में भी बोल दिया जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ और संगत जी ऐसे अपने सत्संग को शेयर करती रहूँगी। अगर कोई भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। अब मेरी अरदास है, अगर पूरी होगी तो बहुत बड़ा सत्संग शेयर करूँगी संगत जी। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखूं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी जब हम गुरु जी पर पूरा यकीन करते हैं ना, जब हम अपने आप को पूरा टोटली गुरु जी को सरेंडर कर देते हैं और गुरु जी को बोल देते हैं गुरुपाप आपने ही संभालना है, कैसे क्या करना है, कब करना है, क्यों करना है, क्या हमारे लिए सही है और क्या गलत है। संगत जी तब हमें ना अपनी टेंशन लेनी बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए क्योंकि गुरुपाप सब देख लेते हैं उनके बच्चों के लिए क्या है और क्या गलत है। बस सब कुछ गुरुपाप पर छोड़ देना चाहिए संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो चलिए संगत जी सत्संग को यहीं पर विराम देते हैं। उससे पहले हम मंत्र जाप करेंगे और अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।